रोज नई हॉरर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हॉरर कहानियां इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। भारत के एक छोटे से कस्बे रामगढ़ में एक पुराना घर था जिसे लोग वर्मा हवेली के नाम से जानते थे। गांव के लोग कहते थे कि यह हवेली शापित है क्योंकि यहां रहने वाले हर परिवार को किसी न किसी अनहोनी का सामना करना पड़ा। बरसों से यह हवेली वीरान खड़ी थी, लेकिन साल 2010 में दिल्ली से आए अमित वर्मा और उनकी पत्नी सुमन ने इसे खरीद लिया। उनके साथ उनकी दो बेटियां रिया 14 साल और तनु 10 साल भी थीं। अमित का मानना था कि लोग बेवजह अफवाहें फैलाते हैं और इस वजह से इतनी बड़ी हवेली सस्ते दामों में मिल गई। शुरू के कुछ दिन सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन जल्द ही घर ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। पहली घटना तीसरे दिन हुई। रिया अपने कमरे में होमवर्क कर रही थी, तभी उसे लगा जैसे खिड़की से कोई काला साया झांक रहा है। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन जब उसने शीशे में देखा तो साफ दिखा उसके पीछे कोई खड़ा है। वह चिल्लाई और नीचे भाग गई। अमित और सुमन ऊपर दौड़े, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था। अमित ने हौंसते हुए कहा, रिया, तुम फिल्मों की तरह डर रही हो, यहां कुछ नहीं है। लेकिन सुमन के चेहरे पर चिंता थी। उसे महसूस हुआ कि घर की दीवारें जैसे फुसफुसा रही हों। चौथे दिन आधी रात को अचानक सारी घड़ियां एक साथ 3:15 पर रुक गईं। उसी समय घर का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सुमन की नींद खुली। उसने देखा कि रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आ रही है। वह डरते डरते वहां पहुंची, लेकिन सब कुछ शांत था। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चीख पड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तनु को गुड़ियों से खेलना बहुत पसंद था। हवेली में शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद उसे अटारी में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली जिसमें एक अजीब सी पुरानी गुड़िया रखी थी। वह गुड़िया बड़ी बड़ी आंखों वाली थी और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह जिंदा हो। तनु उसे घर ले आई और रोज उसके साथ खेलने लगी, लेकिन धीरे धीरे तनु बदलने लगी। वह अकेले कमरे में बैठकर गुड़िया से बातें करती, हंसती और कभी कभी रात में चीखते हुए उठ जाती। एक रात सुमन ने सुना कि तनु खुद से कह रही है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, वो आंटी मुझे कुछ नहीं कर सकती। सुमन डर गई। उसने गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, गुड़िया की आंखें पलट गईं और सुमन का हाथ जल गया। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने वर्मा परिवार को चेतावनी दी, इस हवेली में एक औरत की आत्मा बंधी हुई है। उसे लोग चंद्रिका कहते थे। वह पहले यहां नौकरानी थी, लेकिन उस पर तांत्रिक शक्तियों का इल्जाम लगा और गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटक रही है। अमित ने फिर मजाक उड़ाया, लेकिन सुमन को यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक रात सभी सो रहे थे। अचानक हवेली की लाइट्स अपने आप जल बुझने लगीं। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। रिया ने देखा कि उसकी अलमारी से वही औरत बाहर निकल रही है। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल थीं और होंठों से राख झर रही थी। रिया चीखने लगी, लेकिन औरत ने उसका गला पकड़ लिया। तभी दरवाजा जोर से खुला और सब लोग दौड़कर कमरे में आए। रिया जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। सुमन ने दिल्ली से मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट दंपत्ति अजय और नंदिनी शुक्ला को बुलाया। ये लोग भारत के प्रसिद्ध डेमनोलॉजिस्ट थे, जो आत्माओं और काले जादू से जुड़े मामलों की जांच करते थे। अजय और नंदिनी हवेली पहुंचे और उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यहां कोई बहुत शक्तिशाली आत्मा है। उन्होंने कहा, ये आत्मा साधारण नहीं है, इसे किसी ने तांत्रिक विद्या से बांध रखा है। उन्होंने एक क्रॉस, कुछ पवित्र ग्रंथ और तांत्रिक मंत्रों का इस्तेमाल करके पूजा शुरू की। पूजा के दौरान अचानक हवेली की खिड़कियां टूट गईं।
तेज हवाओं ने सब कुछ हिला दिया। गुड़िया अपने आप हवा में उड़ने लगी और जमीन पर जोर से गिरी। तनु अचानक जोर से चिल्लाई और उसकी आंखें काली हो गईं। उसकी आवाज बदलकर भारी और डरावनी हो गई। उसने कहा, "ये मेरा घर है, कोई मुझे यहां से निकाल नहीं सकता।" सबके रोंगटे खड़े हो गए। अजय ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। तनु जमीन पर तड़पने लगी। अचानक वह हवा में उठ गई और जोर से छत से टकराई। सुमन चीखते हुए रो पड़ी। अजय और नंदिनी ने पूरी रात तांत्रिक युद्ध किया। मंत्र, हवन और पवित्र ग्रंथों की शक्ति से वे आत्मा को कमजोर करने लगे। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। जली हुई औरत चंद्रिका सबके सामने प्रकट हुई। उसने डरावनी आवाज में कहा, "मुझे अन्याय से मारा गया था, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता।" नंदिनी ने हाथ में पवित्र जल लेकर उसकी ओर फेंका। आत्मा चीखने लगी। तभी अजय ने अंतिम मंत्र का जाप किया और गुड़िया को आग में फेंक दिया। गुड़िया जलते ही हवेली में तेज रोशनी फैल गई। आत्मा चीखती हुई गायब हो गई। तनु जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। सुबह हुई तो हवेली में अजीब सी शांति थी। घड़ियां फिर से चलने लगी। सबने राहत की सांस ली। लेकिन जाते जाते अजय ने कहा, "यह हवेली शुद्ध हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं। आत्मा की छाप यहां हमेशा रहेगी। अगर कभी कोई फिर से काला जादू करेगा तो वह लौट सकती है।" वर्मा परिवार ने उसी दिन हवेली छोड़ दी और हमेशा के लिए दिल्ली लौट गए। कई साल बाद हवेली फिर से वीरान खड़ी थी। गांव के बच्चे उसमें खेलने चले गए। उनमें से एक ने अटारी में कुछ देखा, वही पुरानी गुड़िया जो आधी जली हुई थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। और तभी हवेली में गूंजी एक डरावनी हौसी, "मैं वापस आऊंगी।"